एक मिनट रुक जाओ तुम लोग। ठीक है, अब देखिए, इतना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऐसा बेसिक पार्ट था जिसमें हम लोग सीखें कि सेंट्रॉइड क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स क्या है, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, इस टाइप से। हम लोग अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में इंटर करने जा रहे हैं। पहले तो आइए स्ट्रेट लाइन टॉपिक लिखोगे। स्ट्रेट लाइन हम लोग देख चुके हैं, बहुत सारा स्ट्रेट लाइन देखते हैं 9th-10th क्लास से, 8th क्लास से ही। ये ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन है, रैंडम जो मन करता है हम बना रहे हैं, इस टाइप से। कर्व नहीं होना चाहिए केवल, सब स्ट्रेट लाइन है। हर एक फॉर्मेट में हम सीखने वाले हैं थोड़ा देर में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में क्या क्या हम लोग बातें सीखेंगे वो सोचना है, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। पहला टॉपिक लिखो, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन किसको बोलते हैं? ऑफ अ लाइन। देखो, ट्रिगो का वीडियो भी कितने लोगों को भेजना है? इफ़त अवास को एक भेजना है। आप मेरे पास क्लास के बाद कॉल कीजिएगा। एंड वान्या को तो भेज चुके हैं, साक्षी रिदर को भी भेज चुके हैं, दीपशिखा तिर्की को भी भेज चुके हैं, अलीना को भी, आयशा, अवनीश, मैक, मृदुल, सब लोग को। केवल आपको नहीं भेजे हैं, ठीक है? तो आप मेरे यस पास क्लास के बाद कॉल करेंगे। देखो क्या होता है कि अगर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहे हैं, केवल रेक्टेंगुलर आप लोग को सीखना है, ठीक है? एक्स एंड वाई एक्सिस बनाएं, तो एक लाइन बनाते हैं दूसरे कलर में, ऐसा कोई लाइन। इसका इंक्लिनेशन को डिफाइन करना है। तो हम लोग का एक्स एक्सिस ये लाइन है ना, इस लाइन से हम लोग एक्स एक्सिस से इस लाइन, जो लाइन का नाम हम लिख देते हैं एल, एल फॉर लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये लाइन इस एक्स एक्सिस से दो तरह का एंगल बना रहा है, एक थीटा बना रहा है, एक अल्फा बना रहा है, एक थीटा एक अल्फा। इस लाइन के रेस्पेक्ट में हम लोग दो डायरेक्शन मूव किए, एक ऐसे और एक ऐसे। ये डायरेक्शन हम यहाँ पर एक क्लॉक लगाते हैं, क्लॉक। क्लॉक लगाएंगे तो क्लॉक का जितने हैंड्स है, मिनट, आवर एंड सेकंड हैंड, सब इस डायरेक्शन में मूव करता है। नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे। इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। और दूसरा डायरेक्शन है ऐसा, जो कि अपोजिट डायरेक्शन, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अमेरिकन राइटर बुक पढ़िएगा तो काउंटर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। ट्रेस्नी खलीडे की बुक आती है काफी अच्छी फिजिक्स की, काउंटर क्लॉकवाइज जो लिखा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या काउंटर क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ये देख रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, नहीं, थीटा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज को शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे? ACW। ACW का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या है? क्लॉकवाइज। तो हम लोग ये जो एंगल आएगा ना एंटी क्लॉकवाइज वाला, उसको इंक्लिनेशन बोलते हैं। इंक्लिनेशन किसको बोलेंगे? जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा। तो थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, made by a line with x-axis। एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होता है, उसका नाम इंक्लिनेशन होता है। तो थीटा क्या हो गया? थीटा इज, ऐसे लिख दो ना, पूरा लिखे तो कहानी हम लिख पा रहे हैं। एंगल मेड बाय ए लाइन विथ एक्स एक्सिस, लिखे स्टोरी थोड़ा। एंगल मेड बाय ए लाइन विथ एक्स एक्सिस
in anti-clockwise direction, angle made by a line with x-axis in anti-clockwise direction, angle made by a line with x-axis in anti-clockwise direction. The angle made by a line with x-axis in anti-clockwise direction is called as inclination of a line. Called as inclination of a line. Here, लिख दो, here ये डायग्राम बनाकर here theta is inclination of the line. थीटा जो होगा वो इंक्लिनेशन होगा. अब आप लोगों से हम पूछेंगे कि बताना होगा आप लोग को कि इंक्लिनेशन कितना है. Angle made by a line with x-axis in anti-clockwise direction is called as inclination of the line. And उसको क्या डिनोट करते हैं? थीटा से. थीटा क्या है? इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन है. देख लिए? अब करें डन 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 डन. The angle made by a line with x-axis in anti-clockwise direction is called as inclination of the line. Clear? अब हम आप लोग को पहचानना है कि इंक्लिनेशन कौन सा है जितना हम क्वेश्चन देंगे. क्वेश्चन क्या है? सिंपल सा ऐसी ऑब्जर्वेशन. एक्स एक्सिस चेक पॉइंट इसको बोलते हैं. ऐसा प्रॉब्लम दिया जाता है जो चेक पॉइंट का मतलब आपका जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, जिसको क्विज बोल सकते हैं. क्विज भी हम बहुत सारा लेते हैं बीच बीच में. देखो ऐसा लाइन है, ये एल है. दूसरा केस है ऐसा है. तीसरा केस है ऐसा. ये दिया हुआ है 30 डिग्री. एल है लाइन. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दे रहे हैं. इंक्लिनेशन बताना है सर. यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिग्री. और उसके बाद फिफ्थ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन, और लाइन को हम ऐसा दिखाएं. यहाँ पर बोल दिए 45 डिग्री. ये 5 डायग्राम में सबको इंक्लिनेशन बताना है जल्दी से. केवल वही एंगल एंटी क्लॉकवाइज सोचोगे. इसका डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार. परेशान. नेटवर्क एकदम कैसे नहीं. तुम लोग जान रहे हो कि 2 इयर्स से लगातार ऑनलाइन क्लासेस चल रही है. इसका व्यवस्था रखना है अच्छे से कि डिस्टर्ब ना हो ना स्टडी. हो गया. लिख लोगे, बना लोगे, डन लिखोगे, हमसे मैच करवा लोगे. लास्ट वाला नहीं दिख रहा है क्या? ऐसे 45 डिग्री.
आ गया, हो गया क्या? डन 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 डन, मैच करवाएं। चलिए देखते हैं। 1/√3 है सब। अच्छा अच्छा, उसका कोऑर्डिनेट बताए क्या? कुछ लोग कोऑर्डिनेट बताए, राइट। लक्ष्य को समझ में आ रही है बातें? देखिए, फर्स्ट तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस 0 डिग्री एक्स एक्सिस से बनाएगा, तो यहाँ पे तो बोल देना थीटा 0 डिग्री। मैच करवाओगे, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री, चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो चाहे क्लॉकवाइज, 90 डिग्री आ रहा है। यहाँ पर देखो, थर्ड में 30 ए है, हम लोग का इंक्लिनेशन कौन वाला होगा? ये वाला। ये 30 है, ये 90 है, ये कितना हो गया? 60। तो vertically opposite angle this will be 60 and this is in anti-clockwise direction, right? तो 60 is inclination here. सारा करेक्ट किसका होगा वो बताइएगा। यहाँ पे देखो ये 60 है तो दिस इज वर्टिकली अपोजिट, ये 60, ये 90 है तो 90 60 तो 30 हो गया, ये 30 हो गया तो ये कितना हो गया? 150। यहाँ पर देखो ये 45 है तो ये 45 आ गया, ये तो डायरेक्ट 45, एंटी क्लॉकवाइज 45, तो थीटा 45। सारा करेक्ट किसका हुआ? बोलिए, अब कितना क्या रॉन्ग हुआ है? मैच करवाइए। कितने लोग हम मैसेज बॉक्स में जा रहे हैं, देख रहे हैं सब लोग। साधना सारा करेक्ट, वान्या करेक्ट, सूर्वी पाठक करेक्ट, आसिफ राजा करेक्ट, और सारे लोग का साधना के अलावा लक्ष्य फतवास का क्या, और सब लोग का न्यू स्टूडेंट सारा करेक्ट हुआ है। लक्ष्य का हम जानना चाह रहे हैं कि सीख रहे हैं कि नहीं सारा चीज, इसलिए पूछते हैं। ऑल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग सीख चुके हैं। डायरेक्शन एंगल निकालने में कोई परेशानी शायद नहीं होना चाहिए। किसी को दिक्कत क्या? किसी भी समझने में किसी को परेशानी हुआ क्या? अब देखो, कोई भी एंगल दिखाता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, लाइन हम ऐसा बनाते हैं और ये दे दिया 40 डिग्री। हम क्या सोचेंगे कौन सा एंटी क्लॉकवाइज में है? ये वाला एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में ये है नहीं, तो एंटी क्लॉकवाइज में ये एंगल है तो इसको हम लोग क्या दिखाएंगे? 40 डिग्री। तो दिस विल बी 40, ये 40 है, 90 है, ये कितना हो गया? 50, ये 50 हो गया तो ये 130 हो गया। थीटा का वैल्यू 130। क्लियर? इस तरह से बताते जाना था। अब देखिए, स्लोप या ग्रेडियंट एक टर्म होता है, स्लोप और ग्रेडियंट। आदित्य का सारा करेक्ट। और स्लोप और ग्रेडियंट, एक दो गलती हुआ है तो बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना, समझ जाना है धीरे धीरे। एक बार रिवाइज कीजिएगा, सब समझ में आएगा। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, ये क्या है नया चीज? स्लोप और ग्रेडियंट क्या है? तो किसी भी लाइन का स्लोप या ग्रेडियंट कैसे डिफाइन किया गया है कि इफ थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, थीटा क्या था? इंक्लिनेशन था, देन tan थीटा इज इट्स ग्रेडियंट। tan थीटा क्या होगा? ग्रेडियंट। और स्लोप, स्लोप वर्ड ज्यादा फेमस है लेकिन फिजिक्स में ग्रेडियंट कम से कम 11th में 10 टाइम्स बोलेंगे।
10 टाइम्स बोलेंगे फिजिक्स में 11 और 12 में डोंट। ठीक है, फिजिक्स मानता है ग्रेडियंट बोलना ज्यादा अच्छा है। ग्रेडियंट कब बोलते हैं, रेट कब बोलते हैं, इसे बताएंगे। ठीक है, तो थीटा क्या है, ये सब चीज बातों को सीखना था। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी, थोड़ा भी आराम से सोच सकते हैं। अब देखो, ये थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एंड tan थीटा इज इट्स ग्रेडियंट और स्लोप। इसमें हम आप लोग से पूछना चाह रहे हैं ग्रेडियंट, इसका नोटेशन किया जाता है डिनोटेड बाय स्मॉल एम। स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं, मतलब एम इज इक्वल टू tan थीटा। एम क्या है, tan थीटा। क्लियर, सेम tan थीटा है यहाँ पर। इसके बाद हम सोचते हैं कि आप लोग को एक केस हम दिखाते हैं। मान लेते हैं कि लाइन का सिचुएशन ऐसा है। ठीक है, ये लाइन एल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ये एंगल को हम बोल रहे हैं 30 डिग्री। अब बोला कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। ये 30 है तो दिस इज 90, तो दिस इज 60। ये 60 है तो इसके साथ ये एंगल 60 हो जाएगा। तो एम क्या हो गया, tan थीटा, और थीटा क्या है, इंक्लिनेशन है, तो tan 60। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। तो √3 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आप लोग सब केस में बताना है कि कितना होगा स्लोप या ग्रेडियंट। रब करेंगे हम, देखिए लिखे पहले तो रब करेंगे, डन लिखोगे हम रब कर देंगे। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। स्लोप किसको बोले, जब थीटा इंक्लिनेशन है तो tan थीटा जो होगा स्लोप होगा या ग्रेडियंट होगा, उसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब बताना है स्लोप इन द फॉलोइंग केसेस। फाइंड स्लोप्स, फाइंड इंक्लिनेशन एंड स्लोप्स। स्लोप्स in following situation। केसेस लिखो। फर्स्ट है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन। बहुत सारा बना देते हैं लाइन, फिर एक कलर से दिखा देते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन। तीसरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन। फोर्थ वन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन। फिफ्थ, वीगो का वीडियो सब लोग को भेज दिए थे, देख लिए सारे लोग जो बैच में क्लास कर रहे हैं, केवल इफ्फत आवाज को छोड़कर, और सब लोग देख चुके हैं क्या वीडियो वीगो का। ठीक है, ऐसा। अब हम लाइन का सिचुएशन दिखाते हैं। फर्स्ट केस का लाइन ऐसे ब्लैक कलर से दिखा दें, ऐसा। यहाँ पर दिया हुआ है कितना, इसको लिख देते हैं 30 डिग्री। ठीक है, एक लाइन बनाते हैं ऐसा, ये दिया हुआ है 45 डिग्री। तीसरा लाइन है ऐसा। ठीक है, फोर्थ लाइन है ऐसा, और फिफ्थ लाइन है ऐसा। इसमें ये दिया हुआ है 60 डिग्री। सब में स्लोप बताना, स्लोप इंक्लिनेशन दोनों। इस से केवल ये नहीं बन सकता है, और सब बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री वीडियो देखिएगा तो सब बन जाएगा।
चलो लिखो जल्दी से। चलो ना लिखो, एक साथ में लिखो, एक मैसेज में। अलग अलग देखते हो, देखने में इजी नहीं रहता मेरे लिए। एक मैसेज भेजेंगे सब कर दो। फर्स्ट का इंक्लिनेशन, सेकंड का इंक्लिनेशन, थर्ड का इंक्लिनेशन, केवल देखना है हम लोग को बस, और कुछ नहीं। फिर आसानी से होगा। जिनका पढ़ा हुआ है सारा टॉपिक तो आप लोग एग्जिट हो सकते हैं, पहले से जो कर चुके हैं। जिनका जिनका हो चुका है सब लोग क्यों आ जाते हो? ठीक है, जो कर लिया कोऑर्डिनेट जरूरत नहीं है, रिवाइज देख लो नोट्स में ही, फिर बीच में एग्जिट होते हो, इसको होते हो। चलिए बताएं। फर्स्ट 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री, तो यहाँ पर क्या होगा, ए भी 30, ए 90, ए 60, ए 60। तो अब कितना होगा, थीटा 60 हो गया फर्स्ट में, थीटा 60 डिग्री। एम कितना, स्लोप पूछा है ना, तो एम 1060, 1060 क्या होता है, √3। याद है क्या सब लोग को? सेकंड, ए 45, ए भी 45, ए 45, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज कितना बचा, 135, 135 एंड 45 कितना हो गया, 180। इस केस में थीटा कितना, 135। तो एम कितना, tan 135, tan 135 को बोल रहे हैं -1 होता है। ये पता, आप देखिएगा वीडियो तो पता चलेगा कैसे -1 लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर थीटा 0 डिग्री, 0 डिग्री, तो एम कितना, tan थीटा, tan 0 डिग्री कितना होता है, 1। 0 tan 0 डिग्री क्या होता है, 0। यहाँ पर देखो एम, थीटा कितना है, 90 डिग्री है, नहीं 90 डिग्री है ना, तो एम कितना हो गया, tan 90। tan 90 क्या होता है, अनडिफाइंड, तो इसका स्लोप डिफाइंड नहीं। यहाँ पर 60, ये भी 60, ये 60 थे 30, थीटा 30 डिग्री। अब m इज इक्वल टू tan थीटा, tan 30 कितना हो गया, 1/√3। अब बताओ कि सब लोग का सही कितने लोग का हुआ है, सारा करेक्ट कितने लोग का हुआ है, ऑल करेक्ट कितने लोग हैं? किसका बार बार डिस्कनेक्ट होते रह रहा है? आप क्या नाम है, वान्या, क्लास के बाद आप कॉल कीजिएगा तो मेरे पास, ओके सर। बताएंगे कैसे करना है उसको। ओके दोस्तों, चलिए, समझ में आ रहा है ऐसा। स्लोप समझ गए, इंक्लिनेशन समझ गए, सारा चीज लिखिए, एक बार रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे अब आप लोग को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन।
वही क्लास, अगला क्लास जो होगा वो लास्ट क्लास होगा इसका, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंड करें, मिलते हैं फोर्थ में आंसर इन्फिनिटी हो सकता है, लेकिन अनडिफाइंड बोलना ज्यादा बेटर है। स्लोपी एंड इन्फिनिटी तुम देखे हो नहीं ना, इन्फिनिटी दुनिया का इतना बड़ा नंबर कि उससे दुनिया में कोई नंबर बड़ा ही नहीं हो सकता है, और माइनस इन्फिनिटी का मतलब दुनिया में इतना छोटा नंबर कि उससे छोटा नंबर हो ही नहीं सकता है। अनडिफाइंड बोलना मोर अप्रोप्रिएट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं। जिनका जिनका नाम बोले थे इफ़त आवास एंड आप दोनों लोग कॉल कीजिएगा, वन्य। ओके, एंड करें।